अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इस टाइम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, पेज नंबर 113 पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ एपी का 5। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो जो मिलता जा रहा है उसको राइट करते जाइए। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितना मिल गया, ए इक्वल टू हमें दिया हुआ 5। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 45। एंड द सम इज 400, और सम हमें कितना दिया हुआ है, 400। अब कितने टर्म का सम है, इसको मान ले रहे हैं एन टर्म तक का सम है। ठीक है, तो एन टर्म का सम हमें कितना दिया हुआ है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा, लेट नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितना मान लिया, n, एंड कॉमन डिफरेंस को आप क्या मान लेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने माना हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन डिफरेंस क्या है, d। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू और सम दिया हुआ है। सम कितने टर्म का सम, जितने टर्म्स माने हैं n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम हमें दिया हुआ 400। तो हम लोग Sn का यहाँ फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो एक फार्मूले में Sn के फार्मूले में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला आता है फार्मूला n/2 a प्लस l। ये फार्मूला हमने यूज कर लिया Sn का, इक्वल टू कितना हो गया, ये 400। अब क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू निकालना हमें, a और l की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5 + 45 इक्वल टू 400 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 45 में 5 ऐड हो गया, कितना हो गया ये 50, और 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 400। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना आ गया, 400/25। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, n की वैल्यू आपको मिल गया। और आपसे क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको l दिया हुआ है, तो अब आप स्टार्ट करिएगा। सिंस l इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 45। l का फार्मूला आप जानते हैं, n टर्म्स टोटल हैं, तो a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू 45। a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा a के प्लेस पे, कितनी वैल्यू पुट करेंगे 5, और n की वैल्यू n के प्लेस पे, यहाँ n आप निकाल चुके हैं। ठीक है, n निकाल चुके हैं, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, d की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे d की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़िए। 6 में हमें गिवन है, पढ़ लीजिए बुक में क्या गिवन है, देखिए गिवन राइट करिए जो लिखा हुआ है, और जो फाइंड करना है उसको राइट कर लीजिए। 6 में द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अब की बार भी दिया हुआ आपको, तो गिवन में आप क्या राइट करोगे, गिवन में राइट करोगे, एक लाइन अभी छोड़ा गया है, कुछ लेट करना होगा, राइट कर लेंगे उसको। तो a की वैल्यू कितना गिवन है इसमें अब की बार, 17, एंड लास्ट टर्म l इक्वल टू कितना गिवन है, 350। ठीक है, ये दो चीजें दिया हुआ है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब की बार कॉमन डिफरेंस भी इन्होंने दे दिया है, d की वैल्यू कितना दे दिया इन्होंने, 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आपसे पूछ रहा कितने टर्म्स है, तो आप क्या मानोगे, लेट देयर आर n टर्म्स इन एपी। ठीक है, जो एपी दिया हुआ उसमें हमने माना कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। पूछा था हमसे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हमने माना n टर्म्स। एंड व्हाट इज दियर सम, और इनका सम भी हमें निकालना है, मतलब Sn निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे,
n निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लास्ट टर्म का फार्मूला। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म वाले फार्मूले से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। 350 लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म का फार्मूला यूज कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया, 350 हो गया। a की वैल्यू पुट कर दो a के प्लेस पे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू d के प्लेस पे इंटू 9 इक्वल टू 350। ठीक है, अब 17 राइट में ले जाके ट्रांसपोज करिए, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड टर्म बचा 9 इंटू n माइनस 1, 350 माइनस हो गया आपका 17 माइनस कर लीजिए, इसमें से कितना आंसर आ जाएगा, 333। ये किसकी वैल्यू आया, 9 टाइम्स n माइनस 1 की वैल्यू। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 333 अपॉन 9, और इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो गया, 3 टाइम जाएगा, फिर कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 37 आ गया। n माइनस 1 की वैल्यू कितना आ गया, 37, n की वैल्यू कितना हो गया, 38। अब n की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपसे इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, कितने टर्म्स है, और पूछा है फाइंड दियर सम एंड व्हाट इज दियर सम। ठीक है, अब हमें इन सभी का सम भी निकालना, मतलब 38 टर्म्स जो है टोटल स्टार्टिंग से, उसका हमें सम निकालना। तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, Sn का फार्मूला, n/2 क्या लगा लेंगे, a प्लस एल। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो a प्लस एल वाला यूज करिएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला यूज करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आंसर उससे भी आएगा। तो यहाँ s क्या निकाल लेंगे, n के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, n की वैल्यू 38, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 38 टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ, यहाँ फर्स्ट 38 सम लिखिएगा, जो स्टार्टिंग से 38 टर्म्स हैं उनका हम सम अब निकाल लेंगे, n के प्लेस पे 38 पुट कर देंगे, और इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू पुट कर दीजिए a के प्लेस पे, लास्ट टर्म की वैल्यू लास्ट टर्म के प्लेस पे रख दीजिए। कैलकुलेट करना आप जानते ही हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करके आप आंसर कर लीजिएगा, आंसर मैच करा लीजिएगा अपने एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए, और जो गिवन है उसको राइट कर लीजिए कॉपी में, और फाइंड क्या करना है उसको देख लीजिए। 7 में हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यहाँ सम है फर्स्ट 22 टर्म्स का, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग S22 से। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू, आपको क्या दिया हुआ है गिवन में, देखिए d इक्वल टू हमें दिया हुआ है 7, और एक चीज और दिया हुआ है 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म इज 149, और 22nd टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, A22, तो हमें मिल गया A22 की वैल्यू 149। ये भी आपके लिए होमवर्क ही है, A22 का फार्मूला लगाइएगा, A प्लस कितना D हो जाएगा 21D, यहाँ 22 है तो 1 माइनस हो गया, 21D इक्वल टू 149। अब आपका वर्क क्या है, D की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, D की वैल्यू D के प्लेस पे पुट करेंगे, और A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो D की वैल्यू D के प्लेस पे पुट कर दीजिए, 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, और यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे A। ठीक है, A की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, अब A की वैल्यू मिल गया, D की वैल्यू तो मिला ही है।
अब आप निकाल सकते हैं S22। अब S22 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे पहले Sn का n/2। यहाँ देखिए लास्ट टर्म तो पता है नहीं, तो क्या करेंगे a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर n के प्लेस पे कितना रखेंगे, देखो कौन सा कितने टर्म का सम निकालना, फर्स्ट 22 टर्म का, तो S22 ये निकाल लेंगे आप। n के प्लेस पे 22 पुट कर देंगे और a की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किए ही हो, तो 2 इंटू a के प्लेस पे a की वैल्यू पुट कर देना और n के प्लेस पे कितना पुट करोगे आप 22 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे देखिए 7 पुट कर दीजिए। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया कंप्लीट। अब 8 करिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 58 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 58 कितने हैं 51, ठीक है 51 टर्म्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, S51 से। ये हमें कैलकुलेट करना, फाइंड करना, ठीक है। 51 टर्म्स ऑफ NAP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन में हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म। कौन सा टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म। और क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 18 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या बताना है इसमें, S51 बताना, 51 टर्म, फर्स्ट 51 टर्म का सम। तो इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू तो पता हो गया, Sn में n की वैल्यू कितना 51, ठीक है। a और d की वैल्यू निकालना है। a और d की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज करिए। सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस डी इक्वल टू 14 और यहाँ थर्ड टर्म क्या हो गया, a प्लस 2d इक्वल टू 18 और यहाँ सबसे स्टार्टिंग में आप लिख लीजिएगा लेट a कामा d b क्या है हमारे, a हमारा फर्स्ट टर्म है एंड d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके a और d निकालना अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ तो d डायरेक्टली भी निकल सकता था क्योंकि सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगा, चाहे वैसे d निकाल लीजिए आप। तो यहाँ a प्लस डी, a प्लस 2d की वैल्यू मिल गया हमें। इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे। सॉल्व करना आप जानते हैं, ये सब बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं आप 5.2 एक्सरसाइज में। इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल लोगे, a की वैल्यू निकाल लोगे और किसकी वैल्यू निकाल लोगे, d की वैल्यू, दोनों निकल जाएगा। a और d की वैल्यू जब मिल जाएगा तो आप फिर फार्मूला किसका लगाएंगे, Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज कर लेंगे। n के प्लेस पे कितना पुट करेंगे 51, क्योंकि हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म बताना है, तो n जहां पे होगा वहां पे क्या पुट कर देंगे 51, तो 2a 51 माइनस 1 इंटू डी। और ये जो a और d छूटा हुआ है, a और d आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो a के प्लेस पे a पुट कर दीजिएगा, d के प्लेस पे d और इसको आप पूरा क्या कर लीजिएगा कैलकुलेट, तो आपको मिल जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और उसका इंफॉर्मेशन राइट करिए कॉपी में। सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर मैच करा लीजिएगा अपना एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दिया हुआ है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, दैट ऑफ 17 टर्म्स का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स हमें दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा।
तो यहाँ हम पहले तो स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ए और डी को मान लेंगे, लेट ए कामा डी बी, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ एपी रिस्पेक्टिवली, ये हमने मान लिया। अब गिवन में देखिए, पहला चीज तो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, कितना दिया हुआ है, 49। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ये हमें दिया हुआ है 49, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, S7, इसकी वैल्यू हमें दिया है 49, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, S7 का फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी। और दूसरा इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है, दैट ऑफ 17 टर्म्स, दैट ऑफ 17 टर्म्स का मतलब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, फर्स्ट 17 टर्म्स, ये कितना दिया हुआ है, 289। फर्स्ट 17 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम मतलब S17, ये हमें दिया हुआ है 289। S7 का फार्मूला यहाँ यूज करो, S7 कैसे यूज करेंगे, वही फार्मूला हम यूज करेंगे Sn वाला ही, बस जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 7। तो Sn का फार्मूला क्या है, आपको लर्न होगा, 2a + n - 1 × d, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। तो S7 क्या हो गया, 7/2, n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 7, ठीक है। S7 निकालना है तो n के प्लेस पे 7, 7/2 इन ब्रैकेट 2a + n के प्लेस पे 7 हो गया, 7 - 1 × d। a और d हमें नहीं पता है, तो a और d वैसे ही राइट करेंगे आप एज इट इज, = 49। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये देखिए 7 से कैंसिल हो गया 49, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 2a + 7 - 1 6d हो गया, 2a + 6d, और बाहर डिवाइड है 1/2 = 7, ये मिल गया हमें। यहाँ देखिए 2 कॉमन है, कॉमन करा लीजिए, 2 कॉमन हो गया, a + 3d बचा, और यहाँ डिवाइड बाई 2 = 7, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया a + 3d की वैल्यू कितना मिल गया, 7। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही S17 को सॉल्व करिए। अब S17 = हमारा कितना आया, 289। S17 n के प्लेस पे कितना पुट करेंगे इसमें, 17, तो 17/2 हो गया, 2a + 17 - 1, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 17 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 × d = 289। 17 से 289 कैंसिल होगा, 17 आएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा बचा 1/2 इन ब्रैकेट 2a + 16d = 17। लेफ्ट साइड में 2 कॉमन है, ब्रैकेट में से कॉमन करा लीजिए, a + 8d और डिवाइड बाई 2 = 17, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिल गया, a + 8d = 17। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा, a और d की वैल्यू मिल जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बताइए। तो सॉल्व करिए, अब सॉल्व इक्वेशन 1 और 2, ये हमारा काम है, a और d निकाल लेंगे सॉल्व करके। इक्वेशन 1 में राइट कर रहा हूँ, a + 3d = हमारा कितना आया, 7, इक्वेशन 1, और इसके बिलो राइट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड, a + 8d = 17। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो a हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन 1 - 2 करने पे a एलिमिनेट हो गया, 3d - 8d = कितना आएगा, -5d, 7 - 17 कितना हो गया, -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू कितना आ गया,
10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितना मिला हमें 2। ठीक है, d की वैल्यू मिल गया। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 पुट हो गया इक्वल टू 7। बॉड मास रूल लगाएंगे तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 6 इक्वल टू 7 हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया 7 माइनस 6 कर देंगे, a की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, d और a हमें मिल गया। देयरफॉर अब हमें क्या बताना था, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स हमें बताना था। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स Sn को हम बोलते हैं, तो Sn इक्वल टू निकाल लेंगे आप, फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और n की वैल्यू कितना हो गया, n की वैल्यू तो n ही रखेंगे, Sn निकालना हमें, फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालना है, और a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, d की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, n/2 a की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इंटू 2, हमें मिल गया n/2, 2 इंटू 1 2 आ गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इनसाइड, 2n माइनस 2 हो गया, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया n इंटू 2n डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n कितना आ गया n स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें मिल गया n स्क्वायर। तो आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़िए आप कॉपी में अपने, प्रॉब्लम नंबर 10। और प्रॉब्लम नंबर 10 में आप देख रहे होंगे उसमें टोटल दो पार्ट दिया हुआ है, तो उसमें से मैं सेकंड वाला पार्ट आपको बताऊंगा, फर्स्ट वाला पार्ट उसी तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हमें 10 में दिया क्या हुआ है, nth टर्म दिया हुआ an, कह रहा है कि सो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट ap दिया हुआ है, कह रहा है कि शो करिए कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an एंड सो ऑन, ये क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है NAP, ये AP बना रहा है। ठीक है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, an आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, तो पहले जो लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ से हमें मिलेगा उसको दिखाना है कि वो AP में होगा। AP हमें नहीं दिया हुआ, a1 a2 a3 ये सब AP में हमें नहीं दिया हुआ है, उसको हमें शो करना है कि वो किस में होगा, AP में होगा। AP में दिखाने के बाद क्या करना है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी बताना है ईच केस में। तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसका देखिए, 10 का सेकंड, हमें गिवन है an, देखो an दिया हुआ है तो हम सभी टर्म्स इसका बता सकते हैं, a1 बता सकते हैं मतलब फर्स्ट टर्म, a2 बता सकते हैं सेकंड टर्म, a3 बता सकते हैं थर्ड टर्म। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी टर्म इसका जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा उसका कोई भी टर्म हम बता सकते हैं। an की वैल्यू 9 माइनस 5n हमें दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये सब निकाल लेंगे, थर्ड टर्म ही तक निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे n इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 कितना आ गया 9 माइनस n के प्लेस पे 1 पुट हो गया, 5 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना हुआ 4। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे n इक्वल टू 2, तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा a2। ठीक है, n जहाँ पे है वहां पे 2 पुट करना है, a2 मिल गया, 9 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया आपका -1। ठीक, अब एक टर्म और निकाल लीजिए, कम से कम 3 टर्म्स होना चाहिए लिस्ट ऑफ नंबर्स में, तो हम चेक करेंगे कि लिस्ट ऑफ नंबर हमारा AP में है या नहीं। 5.1 एक्सरसाइज में आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग करते थे कि हमें लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ उसको चेक करिए वो AP में है या नहीं। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, बस यहाँ हमें क्या दे दिया है an दे दिया, मीन्स nth टर्म दे दिया है, तो a3 निकाल लीजिए, a3 की वैल्यू n के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, 5 इंटू 3 9 माइनस 15 हो गया, और 9 माइनस 15 की वैल्यू कितना होगा -6। ठीक है, देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स a1
कामा A2 कामा A3 कामा N1 कामा AN कामा N, यही दिया हुआ है हमें। इसी लिस्ट ऑफ नंबर को हमें दिखाना है AP में होगा। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। A1 की वैल्यू देखिए कितना आया 4, A2 की वैल्यू कितना आया -1, A3 की वैल्यू कितना आया -6, N1, AN की वैल्यू तो दिया ही हुआ है 9 -5N कामा N, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिला। अब इसको क्या दिखाना हमें AP में होगा, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे A2 A1 निकालेंगे। सिंस A2 A1 की वैल्यू कितना आया, A2 की वैल्यू -1 है, माइनस A1 की वैल्यू कितना है 4, -1 -4 करेंगे तो क्या आ गया -5, ठीक है। एंड A3 A2 निकाल लेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म -6 है, माइनस A2 की वैल्यू देखो कितना है -1, तो ये -6 माइनस माइनस यहाँ पे हो गया +1 इक्वल टू कितना आ गया -5। तो हम देख रहे हैं कि सिंस ये दोनों जो वैल्यू मिला हमें A2 A1 और A3 A2 ये दोनों क्या हो गया इक्वल। देयरफॉर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है गिवन लिस्ट ऑफ नंबर ये क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म एन AP। तो हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया इसमें, जो AP दिखाने वाला पार्ट था कि शो करिए कि A1 A2 A3 N1 AN N1 ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP में होगा, जहां AN इक्वल टू N -5N दिया हुआ था हमें, 9 -5N दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको हमने दिखा दिया कि ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर किस में हो गया, AP में हो गया, एक पार्ट कंप्लीट। अब हमें क्या बताना था दूसरे पार्ट में, इसमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स बताना है इन ईच केस, ठीक है। तो अब यहां से देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें मिल गया, यही जो सेम डिफरेंस बन रहा है सेम डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर अब ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर AP बना रहा है, तो इस लिस्ट ऑफ नंबर से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लिख सकते हैं। A की वैल्यू क्या हो गया, फर्स्ट टर्म देखिए कितना है 4, और D की वैल्यू कितना मिल गया, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो डिफरेंस आया था A2 A1 कितना आया -5। तो अब लिस्ट ऑफ नंबर AP में होने की वजह से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने राइट कर दिया। A की वैल्यू 4 हो गया, D की वैल्यू -5। देयरफॉर अब हमें क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। इसको बताने के लिए SAN का फार्मूला पहले हमने यूज कर लिया, n/2 2a + n-1 इंटू D। अब कितने टर्म का सम बताना है, 15 टर्म का सम बताना है, तो n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 15, तो S15 ही हमें क्या बताएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो S15 की वैल्यू हो गया, n के प्लेस पे 15 पुट कर दो, 15/2 2 इंटू A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू कितना आया 4, ठीक है। A के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 15 - 1 इंटू D की वैल्यू कितना आया आपका -5। अब इसको कैलकुलेट करना आप इजीली जानते ही हो, 15/2 हुआ, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, बॉडमास रूल यूज करिए, 15 - 1 14 हो गया, 14 को -5 में मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ गया -17। आगे का प्रोसेस आप खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा S15 का, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस किया, 5 प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे 11 और 11 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।